तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? वो पहली बार था जब मैंने माहिरुशिना से बात की थी और वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, पर अगर तुम ऐसे ही बाहर बारिश में बैठी रहोगी तो लोग तो पूछेंगे ही ना। ऐसे ही भीगती रहोगी तो ठंड लग जाएगी। इसे रख लो, लौटाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। कल तक तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी ना, अचानक क्या हुआ? मैं बारिश में भीग गया था। बारिश में भीग गया? एक मिनट, पर तू तो कल छाता लेकर घूम रहा था। वो मैंने किसी को दे दिया। इतनी बारिश हो रही थी और तूने अपना छाता किसी और को दे दिया? हाय, गुड मॉर्निंग शीना। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? एंजल आ गई और आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरे स्कूल के सभी लड़के माहिरुशिना को एंजल बुलाते थे। वो बहुत ब्यूटीफुल थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और तो और स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। मानो वो सच में एक एंजल हो और इसी वजह से इतनी पॉपुलर भी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी क्लास के सभी लड़के एंजल को डेट करना चाहते थे। अबे तू नहीं चाहता क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए जो तेरा ख्याल रखे, तेरी देखभाल करे? चुप कर यार, गर्लफ्रेंड का शो ऑफ करना बंद कर। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम्हें कहा था ना, लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और की चीज अपने पास नहीं रखती। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बीमार हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वजह से बीमार हुए हो। मैं बारिश में बैठी थी और तुम मेरी मदद करने आई। अब छोड़ो भी, जाने दो उस बात को, फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। मुझसे तो ये देखा भी नहीं जा रहा। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। तुम सच में वापस आओगी? अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाऊंगी तो तुम सो भी नहीं सकोगे। मैं हाई स्कूल के टाइम से ही अकेले रहने लगा, और वो भी उसी जगह जहां पड़ोस में ही रहती थी मेरे स्कूल की एंजल। टाइम क्या हो रहा है? शाम के 7 बज रहे हैं। इसके लिए थैंक यू। इट्स ओके। तुम्हें काफी भूख लगी होगी ना? हाँ, थोड़ी बहुत। मैं तुम्हारे लिए घर से ओट्स बनाकर लाई हूँ, तुम थोड़े से खा लो। घर का बना हुआ खाना? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। तब तक तुम अपना टेम्परेचर चेक कर लो। मेरे कमरे से बाहर जाने के बाद ये सब कर लोगे प्लीज? पहले बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि लड़के इसे इतना क्यों कहते हैं। अब उनकी बात समझ आ रही है। अब टेम्परेचर कितना है? अभी चेक किया था तो 100 है। दवाई लेकर सोने से ठीक हो जाऊंगा। हाँ, बिना डॉक्टर को दिखाई दवाई लोगे तो सिर्फ टेम्परेरी आराम मिलेगा। तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। ये लो। थैंक यू। कमाल है कि तुम्हें खाना बनाना आता है। वाह। अब अकेले रहना है तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए। ये तो अच्छा है। ओह, थैंक यू सो मच। लेकिन ओट्स ऐसी चीज है कि कोई भी बनाए बनते अच्छे ही हैं। ओह, सुनो, तुमसे कुछ पूछूं? ओह, हाँ पूछो ना। इतनी बारिश में तुम वहां ऐसे क्यों बैठी हुई थी? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो तुम इतनी पॉपुलर हो तो मुझे लगा 1-2 बॉयफ्रेंड्स तो होंगे ही। मगर नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। नहीं, वो असल में उस वक्त मैं किसी बात से थोड़ी सी परेशान थी। लेकिन मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसके बाद हम ऐसे थोड़ा ना मिलने वाले हैं। ओह, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि इस तरह से मैं तुम्हें गिल्टी फील करवा के तुम्हारा फायदा उठाने वाला हूँ? ओह, मैं इस तरह की सोच नहीं रखता। वैसे ये जानकर सुकून मिला कि एंजल को भी दूसरे लोगों की तरह परेशानी होती है। मेरा नाम एंजल नहीं है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। ठीक है।
कल से हम दोबारा स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। ओ अमाने, शीना, क्या तुम मुझे ये समझा सकती हो प्लीज? हाँ जरूर। हाँ, इतना इजी है, मैंने सोचा ही नहीं था। ओ शीना को देख रहा है? Help you, हमेशा शीना? की तरह क्लास में सबकी फेवरेट। इसीलिए तो सब उसे एंजल बुलाते हैं, क्यों है ना? हमारे लिए तो वो बिल्कुल किसी सपने की तरह थी, हमारी पहुंच से बहुत दूर। तुम इस वक्त ये क्या पी रहे हो? ये एक जेली ड्रिंक है जिसे खाने से एनर्जी मिलती है। तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से हेल्दी चीजें खानी चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। बहुत ठंड है। ओ, ये लो, बस थोड़ा ही बचा है, खा लेना। अरे वाह। भले ही मैं ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे रहने और खाने पीने का तौर तरीका देखा है, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। एंजल के हाथों बना घर का टेस्टी खाना रोज रोज कहाँ नसीब होता है। तुम मुझे एंजल बुलाना बंद करोगे या नहीं? अच्छा चलो ठीक है। तुम आज से अच्छे से खाना खाओगे, ढंग से रहोगे और अपना घर साफ सुथरा भी रखोगे। ठीक है मॉम। वाह, ये लौटाने आया हूँ। इसे वापस लौटाने के लिए थैंक यू। इसी बात पे ये लो। अरे नहीं नहीं, और नहीं चाहिए। ये आज के डिनर के लिए है। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा खाना बना लेती हूँ। अगर तुम ये ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी खुशी के लिए ये ले लेता हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद अगले दिन, फिर उसके अगले दिन मेरी लाइफ में सब कुछ अजीब होने लगा था। सुनना इत्सकी, क्या मैं सच में हमेशा बहुत बीमार लगता हूँ? अरे हाँ, और बॉडी छिली हुई पेंसिल की तरह लगती है। मैं समझ गया, मैं हमेशा उदास नजर आता हूँ। हाँ, लेकिन अब तेरे गाल थोड़े भरे हुए लग रहे हैं। तूने अपनी डाइट वगैरह चेंज की है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ, ये मत सोचना मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, एक कस्टमर एक ही खरीद सकता है। तो मुझे भी एक लेना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार निकले। खर्चा बचाने के लिए ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। हाँ। ओह, अरे मैं तुम्हारा बैग लेके नहीं भाग रहा। और मैं ये सारा सामान खुद उठा सकती हूँ। हाँ पता है तुम उठा सकती हो, लेकिन अगर तुम हेल्प ले लोगी तो और ज्यादा चार्मिंग लगोगी। ओह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझ में कोई चार्म है ही नहीं। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी बहुत जोर की आवाज सुनी। वो मैं गिर गया था। सच कह रहे हो? देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने सफाई की। तुम्हारा रूम, प्लीज उसे मुझे साफ करने दो। हाँ? अकेले रहते हो लेकिन फिर भी घर का कोई काम नहीं करते। अब तुम सब कुछ समझ गए हो तो साफ सफाई शुरू करें। सभी पुरानी मैगजीन्स को एक साथ बांध दो। कार्डबोर्ड को अलग करके एक जगह जमा करो। प्लास्टिक बॉटल्स के ढक्कन को अलग रखो। एयर कंडीशनर की ऐसा कुछ ना हो, इसलिए तुम्हें अपना घर साफ रखना चाहिए। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तो सफाई कंटिन्यू करें? वो तो करनी ही होगी। पूरा घर साफ हो गया। हाँ सच में घर कुछ ज्यादा ही गंदा था। अब मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर करें क्या? हाँ, तो ये है ऑर्डर किया हुआ खाना। तुमने पहले कभी खाना ऑर्डर नहीं किया क्या? हमारे घर जो हाउसकीपर थे वही खाना बनाया करते थे। मतलब तुम तो बहुत अमीर होगी। कह सकते हो। पता नहीं ये खाना तुम्हारे स्टैंडर्ड का है या नहीं। ओ, प्लीज तुम मुझे खाते हुए घूरना बंद करोगे? तुम्हें क्यों घूरूंगा? डिनर के लिए थैंक यू। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये जो रोज तुम अपना खाना मेरे साथ शेयर करती